हेलो एवरीवन। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था। ठीक है, कूलॉम्स लॉ में हमने क्या देखा कि किसी दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है उसको हमने निकाला था। उसके बाद हमने कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा, जहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उसका डायरेक्शन भी हमने देखा। ओके, तो अभी किसी एक प्लेन में अगर दो से अधिक यानी इफ देयर इज मोर देन टू चार्जेस, तो फोर्स कैसा होगा? क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल चार्जेस होंगे, सभी चार्जेस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? यानी आप देखिए, सपोज एक प्लेन है, इस प्लेन में सपोज ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। यू कैन से दैट देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, बहुत सारे चार्जेस हैं। अभी सपोज हमको ये एक चार्ज है Q1, तो इस चार्ज के ऊपर सभी अलग अलग चार्जेस कितना फोर्स अप्लाई करेंगे? देखिए, सपोज ये एक चार्ज है Q2, ये भी Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, ये Q3 चार्ज ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, ये भी करेगा। तो सभी चार्जेस क्या करेगा, सब एक चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो टोटल फोर्स होगा, सभी का फोर्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। ठीक है, तो उसी को आज हम एक वेक्टर के जरिए हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये एक एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में हमने 3 चार्जेस लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे मोर देन 2 चार्जेस है। दिस इज Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए ये Q1 चार्ज के ऊपर टोटल कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज भी इस Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। फिर अलग से ये Q3 चार्ज भी इसी चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या निकालना होगा, पहले Q2 का निकालना होगा, Q2 कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर हम निकालेंगे Q3 कितना करते हैं, फिर हम दोनों को क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है। ठीक है, यानी अगर किसी प्लेन में बहुत सारे चार्जेस है, ठीक है, तो किसी एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा वो हम कैसे निकालेंगे कि अलग अलग चार्जेस का जो फोर्स है उसका हम वेक्टर सम करेंगे। और सपोज Q2 चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा वो इसके वजह से अफेक्ट नहीं होगा, और Q3 चार्ज जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स भी इसी चार्ज के वजह से अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वे देखिए, द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज, क्या होगा, देखिए F ये क्या लिखेंगे हम, F लिखेंगे 1 2। देखिए क्यों लिखा हमने, बिकॉज द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2, इसलिए F1 2। ओके, अभी देखिए ये तीनों चार्जेस सेम नेचर के हैं। ठीक है, तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। तो यहाँ पे सपोज हमने पॉजिटिव चार्जेस लिए, तो Q2 चार्ज Q1 को रिपेल करेगा, इस दिशा में करेगा, हाँ इसी डायरेक्शन में करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में करेगा। सो इसको हम लिखेंगे F1 2 विथ ए वेक्टर साइन। ओके, तो इसका फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय, अभी देखिए डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है वो हम लिखेंगे R21। वाई R21 लिखा हमने, क्योंकि 2 और 1 दोनों चार्जेस के बीच है। ये हम कोई भी लिख सकते हैं, से डिस्टेंस इज R21 स्क्वायर। तो बच्चों अभी देखो ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड है तो इसके साथ डायरेक्शन आएगा, तो डायरेक्शन कितना होगा, सॉरी जगह कम हो गया, डायरेक्शन कितना होगा, हाँ एक यूनिट वेक्टर लिखना होगा। अभी देखिए इसका डायरेक्शन किस तरफ है, हाँ इसी तरफ है, फ्रॉम Q2 टू Q1। सो हम लिखेंगे यहाँ पे R21 कैप, 2 से 1 तक, सो R21 कैप, ये हो गया डायरेक्शन। ओके, सो इन द सेम वे और सिमिलरली, अभी ये सेंटेंस मैं नहीं लिखूंगा, जगह कम है। सिमिलरली द फोर्स
ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Q3। अभी ये Q3 चार्ज Q1 के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगा? सो F13, why F13? फोर्स अप्लाइड ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 3 इक्वल टू, अभी देखिए, अभी ये Q3 चार्ज Q1 को रिपेल करेगा, ये चार्ज उसको इसी तरफ क्या करेगा? पुश करेगा, तो रिपेल होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिएगा दोनों चार्जेस के बीच जो फोर्स होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका फोर्स होगा F13, ये डायरेक्शन होगा F13। तो इसका मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। देखिए Q1 Q3 लिखेंगे बिकॉज 3 और 1 दोनों के बीच का फोर्स है, Q13 डिवाइडेड बाय R। ये डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? हाँ, ये लिखते हैं हम R31, ये डिस्टेंस है R31, सो R31 स्क्वायर। ये आप R13 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो R31 स्क्वायर, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन इस दिशा में है। ठीक है, यहाँ पे जगह कम हो गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है शायद। तो 3 से 1 तक इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे R31 कैप, सो डायरेक्शन आएगा R31 कैप। ओके, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो इसका मैं बता देता हूँ, मैग्नीट्यूड हो गया और इसका डायरेक्शन चार्ज 3 से 1 तक इसी दिशा में, तो हम लिखेंगे R31 कैप, R31 कैप हो गया। तो अभी क्या होगा देखिए, इस Q1 चार्ज के ऊपर एक फोर्स तो इस दिशा में हो गया और एक फोर्स इसी दिशा में हो गया। अभी इन दोनों फोर्स का क्या होगा? यहाँ पे सम होगा। अभी देखिए ये अभी इस चार्ज के ऊपर Q2 चार्ज का फोर्स आ गया, कितना? ये आ गया। और Q3 चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया वो यहाँ पे आया। ठीक है, अभी क्या होगा? Q1 के ऊपर टोटल फोर्स कितना है वो आएगा। अभी इन दोनों को अभी हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पता है, फर्स्ट ईयर में ये था। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स F1 ऑन चार्ज, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स F1, तो Q1 के ऊपर जो टोटल फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F1। ठीक है, उसका डायरेक्शन देखिए, ये क्या है? Q2 चार्ज का फोर्स F12 और ये है Q3 चार्ज का फोर्स F13। तो अभी इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इन दोनों के बीच होगा। यहाँ पे फैक्टर में आप लोगों को पता था फैक्टर में क्या होता था, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो दिस इज द फोर्स F1, दिस इज द टोटल फोर्स F1 ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्जेस Q3 एंड Q2। ओके, तो लिखेंगे F1 इक्वल टू F12 प्लस F13। तो इन दोनों का वैल्यू पुट कीजिए। दोनों में क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन रखिए, ब्रैकेट दीजिए। क्या अलग है वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे दो चार्जेस अलग हैं, Q1 Q2 बाय R21 स्क्वायर कैप भी आएगा R21 कैप प्लस Q1 Q3 बाय R31 square into R31 cap. So this is our total force due to the two charges. Okay, ठीक है, समझ में आ गया ये। अभी देखिए, अभी इस सिस्टम में, अभी इस प्लान में ओनली 3 चार्जेस थे। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर और चार्जेस होंगे, सपोज 4th चार्ज 5 6 अप टू n नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, तो n नंबर ऑफ चार्जेस क्या करेंगे? सभी चार्जेस इस Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तब टोटल फोर्स कितना होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी देखिए, नाउ
if we consider a system of charges q1 q2 q3 dot dot qn, इस डायग्राम में अगर हम और चार्जेस अगर ऐड करेंगे q4 q5 q6 डॉट 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 अप टू qn, ठीक है, तो q1 चार्जेस के ऊपर ये सभी चार्जेस फोर्स अप्लाई करेंगे। द टोटल फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस कैन बी रिटन एज, क्या होगा, F1 इक्वल टू F लिखिए 12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट 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 प्लस F1n, ये होगा। ओके, अब सभी का वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, सभी में क्या कॉमन है, सभी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, ब्रैकेट फर्स्ट वाला क्या होगा, q1 q2 बाय r 2 1 स्क्वायर r 2 1 कैप, ठीक है। आई थिंक बाकी आप लोगों को पता होगा कैसा लिखना है, सिंपल q1 q3 डिवाइड बाय r 3 1 कैप, सॉरी r 3 1 स्क्वायर r 3 1 कैप प्लस डॉट 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 प्लस q1, अभी क्या हुआ n नंबर इसलिए qn r n1 स्क्वायर r n1 कैप होगा। ये ठीक से समझ के आप ये देखिएगा, खुद से सोचिए ये होगा कि नहीं होगा, n नंबर ऑफ है, सिंपल है। दो चार्जेस था तो हम ही तब हम यही तक लिखे थे, 4 होगा तो यही और एक लिखेंगे, अभी n नंबर है इसलिए डॉट 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 दिस वन। ओके ठीक, तो हो गया ये। तो अभी इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, हम समेशन साइन यूज करके इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। सो F1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हाँ Q1 भी कॉमन है, देखिए सभी में Q1 है। ओके, क्या कॉमन नहीं है ये, दिस वन इज नॉट कॉमन, Q2 Q3 Q4 एंड Qn, नीचे भी देखिए आप 2 1 इज कॉमन, ओके, यहाँ पे भी 3 1 इज कॉमन, क्या चेंज हो रहा है, पहले वाला 2 3 4 एन, ये भी 2 3 4 एन। ओके, तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, समेशन साइन यूज करेंगे, मैथमेटिक्स में है ये, समेशन साइन यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे Q1, देखिए 1 सभी में कॉमन है, 1 लिखेंगे, QI ये हम लिखेंगे I, नीचे R I QI, ये वाला चेंज हो रहा है 2 3 4 ऐसा हो रहा है, QRI और ये 1 इज कॉमन सभी में, सो I1 स्क्वायर डॉट RI1 कैप। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए आप, ये जो I का वैल्यू है, I का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 2 3 4 अप टू n, ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे, ऐसा लिखना होता है, देखिए I इक्वल टू 2 डॉट 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 अप टू n, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसके ऊपर कोई डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है, मैं अगले क्लास में इसको फिर से समझा दूंगा। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन पे ये डायग्राम रहेगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्जेस। अभी इस डायग्राम को देख के हमको निकालना है कि सभी चार्जेस में कितना कितना फोर्स अप्लाई होगा, यानी देखो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 है, तो Q1 के ऊपर Q2 एंड Q3 दोनों कितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो निकालना होगा। बाद में Q2 चार्ज के ऊपर Q1 और Q3 दोनों मिलके कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, एंड लास्ट Q3 चार्ज के ऊपर
Q1 एंड Q2 दोनों मिला के कितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो हमको निकालना है। तो अभी देखिए Q1 चार्ज इसका वैल्यू कितना है, Q है पॉजिटिव Q, Q2 चार्ज का वैल्यू है पॉजिटिव Q, Q3 चार्ज का वैल्यू है नेगेटिव Q। इसका नेचर अलग है, ये माइनस है, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे क्या है, सेम है कि तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान रखिए तीनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा इन तीनों में फोर्सेस भी क्या होंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा यहाँ पे सेम होगा। ओके, सो चार्ज के नेचर के ऊपर फोर्स एट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो अभी देखिए सपोज फर्स्ट हम निकालेंगे Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स कितना अप्लाई होगा। अभी देखिए ये Q2 चार्ज पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो एक Q2 चार्ज Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है। ओके, और Q3 चार्ज निगेटिव है माइनस Q, ये पॉजिटिव है, तो Q3 चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, अपने ओर खींचेगा, सो दिस इज द डायरेक्शन। अभी देखिए Q यहाँ पे भी Q एंड Q माइनस को अगर छोड़ दें तो मैग्नीट्यूड सेम है, यानी दोनों फोर्सेस, ये रिपल्सिव फोर्स और ये अट्रैक्टिव फोर्स दोनों सेम होंगे, सो हम लिखेंगे FF। ओके, दोनों फोर्स सेम है, सिर्फ एक रिपल्सिव अट्रैक्टिव है, तो हम FF लिखेंगे, ठीक है। तो ये F कितना होगा, F इक्वल टू 1/4πε0। ये देखिए अभी हम चार्जेस का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स देखें तो Q, सो Q इंटू Q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, ये ट्राइंगल का लेंथ L है। इन द सेम वे अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लिखेंगे तो इन दोनों चार्जेस का भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, Q एंड Q, माइनस हम नहीं लिखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा, Q बाय L सेम है, ओके, तो Q इंटू Q इज Q स्क्वायर, सो दिस इज आवर फोर्स F। ओके, ठीक है। अभी देखिए तो फर्स्ट अभी हमको Q1 चार्ज में टोटल फोर्स कितना होता है, ये दोनों चार्जेस दोनों मिला के इसके ऊपर कितने फोर्स अप्लाई करते हैं। तो बच्चों अभी देखिए ये दोनों फोर्स है F। ओके, जो हम लोगों का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी देखिए सपोज दो वेक्टर है A एंड P, ओके, दोनों वेक्टर के बीच का एक एंगल है सपोज थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा R सपोज, so this R gives us the resultant vector of this two vector A and B। तो इसका फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, दिस एंगल, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए ये देखिए ये फोर्स है F और ये फोर्स है F। अभी इस यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किए हैं, ये ड्रॉ हो गया, ओके। सो फोर्स ऑन चार्ज दिस Q1 ड्यू टू द चार्ज Q2 एंड Q3 क्या होगा, F1 वेक्टर इक्वल टू रूट ओवर, जैसे हम लिखे थे AB वैसे F एंड F, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस ट्वाइस F इंटू F कॉस। अभी देखिए F एंड F ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, बोलिए, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ, इस ट्राइंगल का अगर लेंथ सेम है तो एंगल भी सेम होगा, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। इफ दिस इज 60 देन ये क्या होगा 120 होगा, ओके, सो कॉस 120 डिग्री, ओके। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये वेक्टर है
ये अगर वेक्टर है, वेक्टर का ये पार्ट क्या है, ये पार्ट है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और एक क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, बताया था कल। एक वेक्टर है ए, इसका दो पार्ट होता है, एक होता है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। तो इन द सेम वे इस फोर्स का भी ये मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, देखिए डायरेक्शन कैसे लिखेंगे उसके लिए देखिए, आप ये डायग्राम आपको आंसर में भी करना है, आंसर में भी इस डायग्राम को आपको ड्रॉ करना होगा। सो ये पॉइंट को हम नाम देते हैं, ये ए है, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, ए बी सी। अभी देखिए ये जो डायरेक्शन है इसको हम देते हैं नाम F1, ये F1 है। तो ये F1 किसका पैरेलल है, इस BC का। देखिए ये F1 पैरेलल है टू दिस BC, तो डायरेक्शन हम लिख सकते हैं BC कैप। ओके, डायरेक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं BC कैप, फ्रॉम B टू C दिस डायरेक्शन, तो इसका पैरेलल है इसलिए BC। ओके, तो अभी इसका सॉल्यूशन कीजिए। एफ स्क्वायर ट्वाइस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर कॉस 180 डिग्रीज माइनस हाफ, और बाद वहाँ पे रहेगा BC कैप। ओके, देखिए अब कितना होगा अंदर, ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे होगा माइनस एफ स्क्वायर BC कैप। तो ये क्या होगा फिर से, ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर यानी एफ स्क्वायर BC कैप, यानी एफ स्क्वायर मीन्स एफ BC कैप। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो Q1 चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, F1 इक्वल टू एफ BC। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये F हो गया इसका मैग्नीट्यूड एंड ये BC हो गया। तो F का वैल्यू कितना आया था, पहले हम लिखे थे ना 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर था ये। अभी देखिए सिमिलरली ये Q1 का हो गया, अभी निकालेंगे हम Q2 के ऊपर टोटल फोर्स कितना हो। अभी देखिए ये Q1 चार्ज पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव, तो ये Q1 चार्ज Q2 के ऊपर अभी रिपेल करेगा इस तरह, दिस द रिपल्सिव फोर्स। ये भी हम लिखेंगे F, क्योंकि F मैग्नीट्यूड सेम है। अभी ये Q3 चार्ज नेगेटिव है, तो Q2 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा सेम, तो ये भी कितना होगा F। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए, तो यहाँ पे भी हम रिजल्टेंट क्या आएगा, हाँ ये होगा F2। तो अभी एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये भी F है, दिस इज ऑल्सो F, द एंगल इज ऑल्सो अगेन 120 डिग्री, तो F2 का भी वैल्यू कितना आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली F2 इक्वल टू सेम होगा, सेम रिजल्ट होगा F। अभी देखिए इसका डायरेक्शन अलग होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन इस तरफ था, अभी ये इस तरफ है, तो ये किसका पैरेलल है, यस AC का पैरेलल है, तो हम लिखेंगे AC कैप। ओके, हो गया, ये भी हम लोगों का रिजल्ट हो गया Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स। नेक्स्ट अभी ये निकालेंगे हम Q3 के ऊपर। ठीक है, अभी Q3 के ऊपर देखिए, ये Q1 चार्ज Q3 ये नेगेटिव है, तो Q1 चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अट्रैक्शन। ओके, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा F। नेक्स्ट ये Q2 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो Q2 चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, सो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो F। अभी देखिए ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बीच पे होगा। यहाँ पे अगर हम एक पैरेलल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो दिस इज आवर रिजल्टेंट, सो दिस इज F3। ओके, ये F3 क्या होगा अभी देखिए ये एंगल कितना है, इन दोनों वेक्टर का एंगल है 60 डिग्री। ओके, सो वी कैन राइट नाउ टोटल चार्ज ऑन Q3 ड्यू टू द चार्ज Q1 and Q2 is
F3 इक्वल, देखिए रूट ओवर क्या होगा, यस सेम पहले की तरह एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ कॉस, इसका एंगल अलग होगा, कॉस होगा 60 डिग्री, है कि नहीं। ओके, अभी यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसको डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन ये कैसे लिखेंगे, तो यहाँ तो हम ऐसे बना नहीं सकते, तो इसको हम बोलेंगे, इसका जो डायरेक्शन है उसको हम एन कैप देंगे, एन कैप, where n cap is a unit vector along the direction bisecting ACB, ACB जो एंगल है ACB को वो बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे आप साइड में लिख दीजिएगा। अभी देखिए रूट ओवर ट्वाइस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर cos 60 डिग्री हाफ एन कैप, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो कितना होगा रूट ओवर 3 एफ स्क्वायर एन कैप, यानी रूट ओवर 3 एफ एन कैप। सो दिस इज आवर आंसर। तो हम लोग का आंसर क्या क्या आ गया, एक नंबर Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स कितना था, F BC कैप, 2 नंबर चार्ज के ऊपर फोर्स कितना था, F AC कैप, और नंबर 3 चार्ज के ऊपर कितना है, रूट 3 F N कैप। दिस थ्रीज आर द आवर आंसर। इस सॉल्यूशन का भी PDF मैं दे दूंगा। ओके, तो ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, थैंक यू।